हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, गिव 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस। आपको 6 पॉइंट लिखना है मेटालिक एलिमेंट और नॉन मेटालिक एलिमेंट के डिफरेंस यहाँ पे लिखने हैं। तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करो उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना। यहाँ पे हमारे पास हमने टोटल 8 पॉइंट लिए, 8 में से एनी 6 आप लिख सकते हो। तो हम वन पॉइंट को हम समझते जाते। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि दे आर हेवी इन वेट। कि मेटल होते हैं वो हेवी इन वेट होते हैं, जबकि नॉन मेटल है वो क्या होते हैं, दे आर लाइट इन वेट, यानी कि वेट में हल्के होते हैं। मेटल हैव लस्टर, यानी कि मेटल की जो सरफेस होती है एकदम मस्त मजा की टकाटक चाइनीज सरफेस होते हैं, जैसे चांद का टकला चमकता है उस तरह से चमकती है। जबकि नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर, नॉन मेटल चमकती नहीं। उसमें एक्सेप्शनल केस में क्या है, ग्रेफाइट और सिलिकॉन जो चांद के टकले की तरह ही चमकते रहती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, मेटल एंड नॉन मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि नॉन मेटल है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसमें ग्रेफाइट है ना, वो एक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इसलिए वो एक्सेप्शनल केस में लिख देगा। बाद में फोर्थ पॉइंट है, दे हैव मेटल के लिए दे हैव जनरली दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसके हाई मेल्टिंग पॉइंट, जबकि नॉन मेटल होते हैं उसमें जनरली दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। बाद में फिफ्थ पॉइंट, मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जब दो मेटल एक दूसरे के साथ स्ट्राइक होगी तो क्या होगी, टुनु 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 टुनु, ऐसा रिंगिंग साउंड नहीं, बट जब मेटल की जो टकराने की आवाज होती है वो आपको सुनाई देगी। जब नॉन मेटल में ऐसा, यानी कि दो आप वुड एक दूसरे के साथ टकराएगा तो उसमें ऐसा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता नहीं है, यानी कि सोनोरस रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज है। तो मेटल जब स्ट्राइक होते हैं एक दूसरे के साथ तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, जबकि नॉन मेटल में ऐसा कुछ होता नहीं है। दे कैन बी हैमर इनटू थिन शीट एंड ड्रॉन इनटू वायर। कि मेटल को आप क्या कर सकते हो, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो और उसको एक पतला सा वायर बना सकते हो। और नॉन मेटल कैन नॉट बी हैमर इनटू थिन शीट एंड नॉर कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। आप उसको हैमर करोगे नॉन मेटल को तो क्या हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे, पीस अलग अलग टुकड़े में कन्वर्ट हो जाएगा। कि जबकि आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में जब आप पढ़ते थे तब आपने रुथरफोर्ड मॉडल पढ़ा होगा, तो उसमें जो गोल्ड फॉइल यूज किया था वो क्या था, एकदम थिन शीट थी। के वो थिन शीट की आपको याद होगी, उसकी थिकनेस कितनी थी, 210 नैनोमीटर होती थी। के 210 नैनोमीटर उसकी थिकनेस थी। के इतना पतला हम शीट में ड्रॉन कर सकते हैं। और ये यहाँ पे एक चीज आप खास याद रखना, जो मोस्ट डक्टाइल एंड मोस्ट मेलेबल मेटल कौन सी है, गोल्ड एंड सिल्वर है। गोल्ड का एक पॉइंट वो भी याद रखना कि 1 ग्राम गोल्ड में से आप 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड में से कितना लॉन्ग वायर, 2 किलोमीटर, यानी कि 2000 मीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। ये गर्ल्स की, आपकी गर्लफ्रेंड होगी तो उसकी जो ईयर रिंग होगी ना, उसमें से आप कितना लंबा वायर बना सकते हो, 4-5 किलोमीटर वायर लंबा बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये 7 नंबर का, देयर आर 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ देयर एटम। के मेटल के जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे उसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगी, यानी कि वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1, 2 या तो 3 हो गए। ठीक, जबकि नॉन मेटल होते हैं उसके आउटर ऑर्बिट के अंदर, यानी कि वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो उसके अंदर 4 या तो मोर देन 4, यानी कि 4, 5, 6, 7 हो सकते और 8 हो सकते हैं। और 8 नंबर की उसकी प्रॉपर्टीज है, तो मेटल दे पोजेस द टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल होती है वो जनरली इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, जबकि नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, ऑलवेज गेन करती। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, नाइस डे।